की चाटुकारिता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। We call him आनंद फानन मिश्रा because वो आनंद फानन में आके जो उनका मन करता है वो नोटिफिकेशन, वो नोटिस इशू कर देते हैं। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि एक बार कुछ बोलते हैं फिर बोलते हैं माफी मांगना है, और माफी भी जब देखा कि चारों तरफ से प्रेशर आ रहा है, सीजीआई ने भी बोला कि उनको इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए, उसके बाद उन्होंने माफी मांगा। होगी उसके खिलाफ आवाज उठाना वकीलों का सबसे पहले एक राइट बनता है, और अगर वकील आवाज नहीं उठाए वकीलों के लिए, लीगल फ्रेटर्निटी के लिए, उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया। चाहे चेंबर्स की बात हो वकीलों की, चाहे वकीलों की इंश्योरेंस की बात हो। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एडवोकेट नजर आएंगे, वो एडवोकेट जो लगातार लोगों को न्याय की बात रखते हैं, लोगों को न्याय दिलाते हैं, और आज ये एडवोकेट खुद ही यहाँ पर मौजूद है। आपको बता दें कि जो बीसीआई के चेयरमैन है मनन कुमार मिश्रा, उनके खिलाफ इन लोगों का प्रदर्शन है, जिससे इन लोगों की मांगे हैं कि उनका रिजाइन होना चाहिए, उनका इस्तीफा होना चाहिए। तो तमाम यहाँ पर जो एडवोकेट मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से वो लगातार रिजाइन की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है उनका रिजाइन हो पाएगा या ना? सीजेपी का आपको सपोर्ट भी मिल गया, क्या लग रहा है आगे क्या होगा? अभी तो एक शुरुआत है, अभी तो ये दिन हमारा पहला दिन है, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, जो हमारा प्रोटेस्ट है, जो बीसीआई के चेयरमैन साहब हैं मनन कुमार मिश्रा जी, उनको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, और हमारी उनसे डिमांड एक अनकंडीशनल डिमांड है। हमें उनका रेजिग्नेशन किसी भी हालत में चाहिए ही चाहिए। 14 साल का उनका टेन्योर है वकीलों के लिए, लीगल फ्रेटर्निटी के लिए, उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया। चाहे चेंबर्स की बात हो वकीलों की, चाहे वकीलों की इंश्योरेंस की बात हो, चाहे एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को एक धरातल पे उतारने की बात हो, वो हर एक चीज में फेल हो चुके हैं। लेकिन 14 साल बाद ही आप लोग क्यों रिजाइन के लिए उतरे हैं मनन कुमार मिश्रा का? इससे पहले भी तो रिजाइन मांग सकते थे ना आप लोग। एक विवाद के बाद आप लोग रिजाइन मांग रहे हैं। मैम, एक विवाद नहीं है, विवाद तो एक ही है मीडिया में। नहीं, मीडिया में अलग बात है, पर हमारी फ्रेटर्निटी में ऑन अ मल्टीपल देयर हैव बीन मल्टीपल इंस्टेंसेस वेयर ही हैज पास सच नोटिफिकेशंस, एंड वी कॉल हिम आनंद फानन मिश्रा बिकॉज वो आनंद फानन में आके जो उनका मन करता है वो नोटिफिकेशन, वो नोटिस इशू कर देते हैं। आप भी नया नाम दे रहे हैं उनको। बिल्कुल, और बिना कोई डिबेट, बिना कोई डिस्कशन के, बिना कोई अकाउंटेबिलिटी के, वो सिर्फ अपनी विम्स एंड फैंसीज के लिए काम कर रहे हैं, और वो उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं हु आर पीपल इन पावर। दैट्स ऑल। जिस तरीके से आपने देखा कि कभी भी कोई भी प्रोटेस्ट करता है तो उनको अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं, दहशतगर्द बोल दिया जाता है, गटर छाप बोल दिया जाता है, उस पर क्या कहेंगे? आप भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको भी कुछ लोग बोल सकते हैं, क्या कहेंगे? हमें हमेशा एक मर्यादा को कायम करके प्रोटेस्ट करना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा है, बट इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। There have to be certain things that we have to keep in mind. We have to keep the other person's dignity, respect and self-esteem also in mind while protesting. अब जो न्याय देने वाला है वो खुद न्याय मांग रहा है, उस पर क्या कहें? हम लोग तो मैम, हमारा काम ही है देश के सुधार के लिए जो भी चीज लगेगी, जहाँ पे भी हमारा कंधा लगेगा, वहाँ पे हम अपना कंधा लगाएंगे। क्या लग रहा है आपको न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। हम अपने क्लाइंट्स को भी न्याय दिलाते हैं, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशंस की वैल्यू को भी अपहोल्ड करते हैं, और हम हर एक चीज वो करेंगे जो भी, जहाँ पे भी कोई गलत चीज होगी उसके खिलाफ आवाज उठाना वकीलों का सबसे पहले एक राइट बनता है, और अगर वकील आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन आवाज उठाएगा? लेकिन रिजाइन मांगना आपको नहीं लगता कि एक बड़ा चीज हो गई है किसी? मैम, 14 साल का टेन्योर, आप खुद बताइए, 7 साल से वो 7 consecutive terms of 2 years each, which amounts to 14 years. He's been chairman of BCI for 14 years, and that too through indirect elections. There is no transparency in the elections. There are state bar councils which send one member to the Bar Council of India. Then those members elect the chairman. We are not clear about how he is getting elected. There should be transparency in the system, and whoever becomes the chairman, he should be directly voted in par by the advocates themselves. एक लास्ट सवाल, जिस तरीके से पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल एक बयान दिया, उसे आप लोग एडवोकेट किस नजर से देख रहे हैं? मैम, किसने क्या बयान दिया, वो हमारे प्रधानमंत्री जी है, कोई हमारा लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो सब अपनी पर्सनल कैपेसिटी में क्या बयान दे रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब आपकी मांग वही है? हमारी मांग है अनकंडीशनल रेजिग्नेशन, और हम इन सब चीजों में मुद्दों को भटकाना नहीं चाहते हैं, कौन क्या बोल रहा है।
हमारी सिर्फ एक डिमांड है, लीगल फ्रेटर्निटी के वेलफेयर के लिए, लीगल एजुकेशन को और ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए। जितने भी बच्चे हैं, अगर कोई लीगल फ्रेटर्निटी में जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, ऑन अ रेगुलर बेसिस कभी किसी को कोई एडमिशन की प्रॉब्लम हो रही है, कभी किसी को डिग्री की प्रॉब्लम हो रही है, कभी किसी की डिग्री इशू नहीं हो रही है, हर एक चीज के लिए उनको आर्टिकल 226 में हाईकोर्ट्स का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि डायरेक्टली इतने अच्छे रिफॉर्म्स आए कि डायरेक्टली ही बच्चों के जितने भी ग्रीवेंसेस हैं उनका रिड्रेसल हो सके। ये कहना चाहता हूँ कि हर चीज का एक लिमिट होता है। उन्होंने पहली बार एक बार नोटिस में नोटिफिकेशन में कह देते हैं, फिर उसको दोबारा रिपीट करते हैं वही सेम चीज। हर बार अपने जो भी उनका मूड होता है, अपने मूड के हिसाब से बीसीआई का पैड को यूज करके वो कुछ लिख देते हैं। तो ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो एक चीज जब बार बार रिपीट होगा तो आप क्या सोचेंगे, ये बदलने वाला नहीं है, तो उनको ही बदलना होगा। लेकिन अब जो मीडिया में चल रहा है कि जो यूनिवर्सिटी का विवाद था, इस वजह से आप लोग रिजाइन मांग रहे हैं। यूनिवर्सिटी का जो हुआ था वो आप खुद ही सोचिए, ये बहुत ही मतलब हम लोग सोच नहीं सकते ऐसा कभी हो सकता है। एक पूरे बैच को उन्होंने बोला कि उनको एनरोलमेंट नहीं देगा। वो इंडियन स्टूडेंट्स है, इंडियन कॉलेज में पढ़े हुए हैं, बोलते कि इंडिया का कोई भी स्टेट बार काउंसिल में उनको एनरोलमेंट नहीं मिलेगा। आप खुद ही सोचिए ये कैसे हो सकता है। लेकिन उसके लिए तो उन्होंने माफी भी मांग ली थी और अपना जो रोका हुआ था एनरोलमेंट वो बहाल भी कर दिया। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि एक बार कुछ बोलते हैं फिर बोलते हैं माफी मांगना है। और माफी भी जब देखा कि चारों तरफ से प्रेशर आ रहा है, सीजीआई ने भी बोला कि उनको इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए, उसके बाद उन्होंने माफी मांगा। उन्होंने अपने हिसाब से नहीं मांगा। वो देखते हैं कि मतलब उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। बीसीआई का चेयरमैन हमें एक अच्छा स्टेबल डिसेंट आदमी चाहिए। सीजेपी का आपको सपोर्ट मिला है, उसे कैसे देख रहे हैं? ठीक है, लाइक सीजेपी ने हमें सपोर्ट किया है, कोई भी हमें सपोर्ट करेगा तो इस मुद्दे में अगर कोई हमें सपोर्ट कर रहा है तो ये वेल एंड सही चीज है। इसमें क्या लग रहा है अब रिजाइन हो पाएगा, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के लिए भी सीजेपी सड़कों पे उतरी थी, तो कहीं ना कहीं इस्तीफा लेकर मानी थी, अब क्या लग रहा है? इस्तीफा तो चाहिए होगा। इन्होंने एडवोकेट्स की हालत इतनी खराब कर दी है। जेन ज़ी जो हमारी नई जनरेशन है इतना परेशान है। आए दिन इनके नए नए हमारे ऊपर नए नए कानून आते हैं। एडवोकेट एक्ट को इन्होंने साइड में रख दिया है। इन्होंने कोई फॉलो करना नहीं है। सिर्फ नए वकीलों के खिलाफ इतनी हरासमेंट, इतनी परेशानियां ये पैदा कर रहे हैं। कभी बीएनएस, कभी आईपीसी को चेंजेस करना, उसमें बार एनरोलमेंट वगैरह की फीस को बढ़ा देते हैं। अब इन्होंने एक नया रूल ले आए हैं कि वो अब वकील 5 साल वकालत करके आएगा, उसके बाद 5 साल या 10 साल वकालत के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेगा। उसके बाद ये इन्होंने नया रूल लिया है कि गोवा जाके ट्रेनिंग लेंगे 15-15 दिन की। जब हम एक AIB का एग्जाम देकर सब कुछ करने के बाद वकील बन के तैयार हो रहे हैं, उसके बाद हम ट्रेनिंग भी देने जाएंगे। अब ये नए नए रूल जो है ये हमें बर्दाश्त नहीं है। ये बीसीआई चेयरमैन साहब ने 14 साल के अंदर वकालत की प्रोफेशन को, हमारे इतना डिग्निटी हमारी इतनी खराब कर दी है, जिस चीज के खिलाफ हमने बीसीआई चेयरमैन साहब का इस्तीफा मांगा है। और जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा तो हम लगातार रिजाइन अभी जो यूनिवर्सिटी के विवाद के बाद ही क्यों मांगा जा रहा है? यूनिवर्सिटी के विवाद के बाद इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि चीजें अब बर्दाश्त के लायक रही नहीं है। जो इन्होंने नए नए कारनामे, नए नए रूल्स ला रहे हैं, ये हमें अब एक्सेप्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए इस्तीफा जब तक नहीं मिलेगा, जब तक हम इस तरह से ही अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा कि कोई भी अगर किसी भी मंत्री का इस्तीफा मांगता है या किसी भी व्यक्ति का मांगता है तो उनको अलग अलग नामों से नवाजा जाता है देश में, तो उस पर क्या कहें? देखिए, वो लोगों की सोच है, लोगों की मेंटेलिटी है। नाम उनको उनकी छवि के हिसाब से दिए जाते हैं, उनका चरित्र जिस हिसाब से होगा उसको उनके प्रोटेस्टर को जो देते हैं। प्रोटेस्टर, हम तो प्रोटेस्टर हैं, हम अपने काम को कर रहे हैं, अपना इस्तीफा मांग रहे हैं। अब नाम को जो हमें अगर कोई देता भी है तो कोई परेशानी नहीं है। हम अपना काम करें, हम अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते रहेंगे, कोई बात नहीं। वो तो हमारे खुद जजेस ने भी हमें कॉकरोचेस बोल दिया था यंगस्टर्स जेन ज़ी को, तो उससे हमें कोई इशू नहीं है। हम अपना काम जो कर रहे हैं उस काम के लिए हमारा एम फिक्स है, हम उसको हमको करने के तक यहाँ तक हटेंगे नहीं। लग रहा है रिजाइन हो पाएगा 110%। हमें वकील एकता पर, वकीलों की यूनिटी पर और अपनी फेटर्निटी पर इतना भरोसा है कि हम रिजाइन लिए बिना यहाँ से जाएंगे। बीजेपी का सपोर्ट मिलने के बाद कितना लग रहा है कि आपको? हाँ, सीजेपी का हमें सपोर्ट मिला है। सौरभ दास ने रात हमारी स्टोरी को शेयर भी किया है और उन्होंने कहा था कि वो हमारे साथ रहेंगे, इस प्रोटेस्ट में शामिल रहेंगे। तो उससे जो भी यूथ या जो भी जेन ज़ी हमारे साथ जुड़ेगा तो मजबूती मिलेगी, जाहिर सी बात है। और हम इस्तीफा तो जब तक लेंगे नहीं, जब